अगर आप नई ज़मीन खरीदते हो, तो उस पे आपने चाहे घर बनाना है, चाहे ऑफ़िस बनाना है, तो चाहे वो बनाकर आपने किराए पर रखना है, चाहे और लैंड करनी है। अगर आप जो ज़मीन खरीद रहे हो, उस ज़मीन के लिए आपने किसी को दिखाया है कि ये ज़मीन कैसी है, हमारे लिए ठीक है, तो हमारे लिए ख़राब है। तो अगर आपको दिखाकर भी मतलब आपके दिमाग में डाउट है कि ना नेगेटिविटी है इस मतलब ज़मीन पर, तो आप खुद ही उसे चेक कर लीजिए। देखो चेक कैसे करना है। आपने नया घर, नया मकान कहीं पर भी प्रवेश करना है, तो इससे उत्तम उपाय नहीं है। नए घर में नए मतलब ज़मीन, प्लॉट और नई कोई भी दुकान, जैसे नया कारोबार कुछ भी करना है नया, तो आप पहले चेक कर लिए कि उसके अंदर कोई आत्मा या जिन, प्रेत कोई चीज़ तो नहीं है। अगर आपके डाउट में है कि उस जगह में कोई नेगेटिविटी चीज़ है, कोई जिन है या कोई आत्मा है, बुरी आत्मा है, जिन आत्मा या कोई ऐसी चीज़ मुसलमानी कोई ऐसी चीज़ है कि उस ज़मीन पर कि आपको नहीं पता, तो आपको चेक करने के लिए आपने क्या करना है? ये चेक करने की विधि हमारी नहीं है, हमें भी सिद्धनाथों महापुरुषों ने बताया कि उन्होंने बताया कि देखो चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, अच्छी तरह सुनना। चेक करने के लिए सबसे पहले आपने एक काँच का गिलास या काँच की कौली या जैसे कटोरी कहते हैं, तो काँच की बोतल पारदर्शी होनी चाहिए, तो आपने ले लेनी है। उसमें आपने एक मुट्ठी चावल बासमती बासमती होती है ना बासमती, उसके चावल डाल देने हैं। तो उसके बीच में आपने 2 इलायची, 1 सुपारी और 2 लौंग डाल लेने हैं। तो आपने क्या करना है कि जो आपको मंत्र बताया जा रहा है, इस मंत्र का प्रयोग कर कर उसी जगह पर आपने चले जाना है और इस मंत्र को बोलना है, जो आपको आगे बताया जाएगा। तो वो मंत्र बोलते-बोलते आप सबसे पहले घर की सेंटर नाभि मतलब बिल्कुल सेंटर में वो गिलास रख देना और जब रख दोगे तो इस मंत्र का प्रयोग करना जो आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो मंत्र बोल के रख देना, तो वही मंत्र बोल के आपने वो गिलास उठाना है और सारे मतलब चार उसकी चारों ओर घूमना है, ठीक है? ऐसे ही आपने ऊपर करना है, ऐसे आपने नीचे करना है। अगर आपने मकान, प्लाट कुछ भी खरीदना है तो, प्लाट होगा तो वो तो नीचे ही होगा, दुकान होगी नीचे होगा, ऊपर है तो वहीं भी कर सकते हो आप। तो आपने ऐसे करना है, तो जब आप ऐसा करते हो तो अगर आपको लगता है कि उसके बीच में जैसे आपने 2 सुपारी पाई, अगर सुपारी आपकी रंग बदल देती है, जैसे आपने सुपारी का रंग होता है ना, जैसे थोड़ा भूरा सा रंग होता है, ब्राउन सा रंग होता है, भूरा सा, है ना? अगर आपकी सुपारी का रंग पीला पड़ जाए, तो समझ लो कि आपके वहाँ पर कोई बुरी शक्ति है, जो आपका कार्य बिगाड़ेगी। अगर वही सुपारी का रंग गहरा लाल हो जाए, तो आपने कि वहाँ जहाँ आपने ज़मीन खरीदी है, वहाँ समझ लीजिए आपका कोई पहले से ही यहाँ कोई ऐसी चीज़ दबा दी गई है, जो आपका सर्वनाश करने का मद्दा रखती है। अगर वहाँ आपके जहाँ आपने चौल डुबोए हैं ना, जिस गिलास को, अगर उस गिलास में से अगर लौंग तैरने लगे, जैसे हवा में तैरते ना, तैरने लगे या घूमने लगे इस मंत्र से, तो समझ लीजिए यहाँ आपके जहाँ आपने ज़मीन, प्लॉट, घर खरीदा है, तो यहाँ आपका जिन है। जो आपको खा लेगा, मतलब आपको लपेट लेगा, साथ-साथ जहाँ आपने ये रखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इसका उदाहरण उपाय सिर्फ़ आपने यही करना है। आपको चेक कर लिया, आपने बाहर से भी चेक करा लिया, आपको बाहर से चेक कराकर आपके मन में डोर है, आप फिर खुद चेक कर लीजिए। तो फिर आपने क्या करना है, इस मंत्र का जो आपको बताया, इस मंत्र का प्रयोग करना है, प्रयोग बंद नहीं करना। कैसे करना है? मंत्र क्या है? तो मंत्र है ओम यति शति गोरक्ष, छुपी चीज़ दिखाओ, जो चीज़ छुप गई है वो हमारे सामने लेकर आओ। ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ, आर पार की शक्ति, पार ब्रह्म पार, ओम सत्य की वाणी, गोरक्ष है सबका स्वामी, शिव ही गोरक्ष, ओम सत्य सत आदेश, काटो काटो काटो, कोई भी चीज़ है उसे दिखाओ, बाहर निकालो। ओम सत्य सत्य सत्य, ओम सत्य सत्य सत्य, ओम सत्य सत्य सत्य, ओम दादा गुरु मशेंद्र, बड़े गुरु मशेंद्र, कोई बांध काट ना पाए, जो गोरक्ष नाम ते आवे। ओम चिमटे की धार गोरख की चार, जो अड़े सो चरे,
जो बाहर ना निकले गोरख निकाले आन, जहाँ कोई ना जाए गोरख का घोड़िया रूप वहाँ जाए। ओम शंभु यति शिव गोरक्ष, आदेश आदेश। बाहर की चीज़, अंदर की चीज़, ऊपर की चीज़, पताल की चीज़, आसमान की चीज़, भावे की चीज़, ओम चारों कोनों की चीज़, ओम सत सत आदेश निकालो गोरख देव आप। शिव गोरक्ष ओम यति शति, शिव 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 नाथ आदेश, शंभु आदेश शिव। ये मंत्र आपने मात्र 3 बार बोलना है। अगर 3 बार इस मंत्र का प्रयोग आपने कर लिया तो सिर्फ 3 बार ही बोलना है। एक बार गिलास रखते रखते, एक बार जहाँ आप घूम रहे, जैसे आपकी 3 मंजिलें हैं तो एक मंजिल में एक मंत्र, दूसरी मंजिल में दूसरा मंत्र, तीसरी मंजिल में तीसरा मंत्र, मंजिल आपने चेक करना है। तो जब आपने चेक करना है, आपको विधि बता दिया। अगर आपके नेगेटिविटी है तो आपको उसका संविधान यही है, इस मंत्र का प्रयोग कर फिर आपने किसी भी मतलब सिद्धनाथ से जाकर, कोई सिद्धनाथ होंगे उनसे जाकर अपनी ज़मीन मतलब कारोबार, जो भी आप नई ज़मीन का जैसे आपको पता लग गया चीज़ है, उससे आप हल करवा सकते हो। सिद्धनाथों से ही करवाना या अच्छे गुरुओं से करवाना, इसके अलावा किसी और से ना ही करवाना तो अच्छा है, नहीं तो आपके पैसे की बर्बादी होगी। ऐसे करवाना जो कर सके, ऐसे ना करवाना सिर्फ जो हवा में बातें कर सके, ठीक है? क्योंकि सिद्धनाथ ही ये कर सकते हैं, उनमें हर एक शक्ति का पावर होती है, ठीक है? बाकी दुनिया का मैं कह नहीं सकता, आपको ही पता है। हमें सिद्धनाथों ने बताया, आप सिद्धनाथों से जाके अपना उदाहरण कीजिए। अगर आपके आस-पास है कोई वो आपका ये नाथ जी आपका ये जो भी है उदाहरण निकाल देंगे। तो आपका घर जहाँ आप नहीं रहना चाहते, वहाँ आपका दिल करेगा रहने को, बुरी चीज़ निकली जाएगी तो आपका घर शुद्ध हो जाएगा। ऐसे कई लोगों के हैं घर में ऐसी नेगेटिविटी चीज़ें। नया घर खरीद लिया है वो परेशान है, नई ज़मीन खरीद ली है वो परेशान है, नया कारोबार कर रहे हैं फिर भी वो परेशान है, कारोबार में दिक्कत आ गई, घर में दिक्कत आ गई। जैसे ही आपने ज़मीन खरीदी या घर खरीदे, कोई प्लॉट खरीद लिया, जो कोठी खरीदी, ज़मीन कुछ भी खरीद लिया, तो आपके घर में नेगेटिविटी आप